तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य विकास के विविध चरण। तो ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड सेमेस्टर में बीकॉम प्रोग्राम जैनिक इलेक्टिव में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और बीए प्रोग्राम में भी काफ़ी सब्जेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ जैनिक इलेक्टिव में ये सब्जेक्ट इस बार दिया गया है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। और आप सभी को बताना चाहता हूँ ये जो सब्जेक्ट है ये आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यानी पूरे सेकेंड ईयर को ये कवर करेगा। जिसने थर्ड सेमेस्टर में ले लिया उसको फोर्थ सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। जिसने फोर्थ सेमेस्टर में जिसने थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया उसको फोर्थ सेमेस्टर में मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है और इस जो सब्जेक्ट है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब इनके 3 खंड बनाए गए। का खा गा उससे कोई मतलब नहीं है का खा गा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं का को लेके चल रहा हूँ और दोनों का खा गा भी इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 19-20 का अंतर होता है, ज़्यादा इसमें अंतर होता नहीं है इस वाली हिंदी की बुक में। ठीक है, क्योंकि मैंने ना तो यहाँ का डाला ना खा डाला ना गा डाला। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट है चाहे का हो खा हो गा हो तो आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर इस सब्जेक्ट की बात की जाए, हिंदी विभाग का सब्जेक्ट है हिंदी गद्य विकास के विविध चरण। तो जरा देख लेते हैं, इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात की जाए, इसमें इकाई 1 में आप पढ़ोगे हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय, जिसमें आपका ये सारे कवर रहेगा। हिंदी निबंध परिचय, हिंदी एकांकी परिचय, रेखा चित्त परिचय, व्यंग्य परिचय। ठीक है, इकाई 2 में पढ़ोगे आप अनमोल रतन प्रेमचंद। ठीक है, फिर 2 में सीखा है मलबे का मालिक, ये कहानी है। देखिए, कहानी का अंतर हो सकता है बट जो इसकी जो पहली और दूसरी यूनिट है ना, ये तीनों किताबों में सेम है। ठीक है, मलबे का मालिक कोई कहानी है, अधिगम का उद्देश्य से पढ़ोगे। फिर टिकाई थी पढ़ोगे उत्साह, ये भी है कोई कहानी है इसमें। दीपदान, ये भी कहानी है। भोला राम का जीव। ठीक है, तो ये मतलब ये इसके अंदर कविताएं दे रखी है। तो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बनते हैं, देन उसके बाद फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर पेपर का पैटर्न बताता हूँ। पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, ऑल क्वेश्चन इसमें करने होंगे और ये पेपर बहुत इजी रहता है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो इजी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके बनेंगे। इकाई 1 हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे। जरा देख लेते। तो देखिए, पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो बनेगा पहला, हिंदी कहानी के क्रमिक विकास विषय पर एक निबंध लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है आपका, हिंदी कहानी के क्रमिक विकास पर विषय पर निबंध लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बनेगा भारत तेंदुकालीन एकांकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी कहानी की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, निबंध के उद्भव का सामान्य परिचय दीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें रेखा चित्र के उद्भव तथा परिचय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला रहेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 7 भी कर लेना, 7 भी ये अलग टॉपिक है, 7 भी कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इकाई 2 अनमोल रतन, प्रेमचंद की कोई कहानी है ये अनमोल रतन। तो जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा देख लेते। तो इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ना आपको अपना चैप्टर पढ़ के जाना है। अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर है ना, सब्जेक्ट कुछ इसमें कुछ नहीं बनेगा, इसमें सिंपल सा बनेगा। जैसे प्रेमचंद का परिचय देकर उनके साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए, या तो जो कवि है आपके सिलेबस में उस कवि के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि काका काम में कवि थोड़े अलग है, 19-20 का फर्क है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, प्रेमचंद का परिचय देकर उनके साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन करें। ठीक है, और इसमें क्या आ सकता है, बस एक तो एक कवि के ऊपर पूछ लेगा और आपका इस कविता से आपका सार निकालिए, मतलब इसका सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, बस और कुछ नहीं बनेगा इससे। ठीक है, मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की है और ये हो सकता है कि बी और सी वाले में ना हो, हिंदी ए और आपका हिंदी बी और सी है। हिंदी ए की बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली 12 तक लेवल वालों के लिए जिन्होंने 12 तक हिंदी पढ़ी है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, पर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सब आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा बस यही, मलबे के मालिक की कहानी की संवेदना क्या है, बस ऐसी क्वेश्चन इसमें देखने वाले। जो भी आपका चैप्टर है उसे अगर आपने पढ़ रखा होगा उसकी संवेदना बताओ,
उसका निष्कर्ष बताओ, उस कहानी में एक्चुअली बोला क्या गया है, उसका भाव बताओ, ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं बनेगा। देखिए ये देखिए चौथा वाला भी ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बनेंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिट 3 इकाई 3 उत्साह, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। जरा इसमें देख ले, देखिए इसमें भी सेम वही है। देखिए उत्साह की भावना को स्पष्ट कीजिए। जो ये चैप्टर है इसकी भावना क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन इससे ज़्यादा कुछ बाहर आना ही नहीं है। जो चैप्टर उनसे ही पूछ लेगा, पढ़ रखा होगा तो लिख देना अपने शब्दों में, नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए शैली विशेषता क्या है, शुक्ला जी की निबंध शैली विशेषता, शुक्ला जी मतलब जो इसके राइटर है, ऐसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट दीपदान एकांकी राजकुमार वर्मा, ये भी कोई चैप्टर है इसमें, तो जरा देख लेते। तो ले देखिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, दीपदान एकांकी की मूल संवेदना का उदाहरण से लिखिए। बस अब बताइए, कहानी के ऊपर ही पूछेगा, कहानी में क्या था बता दीजिए, या जो इसने कवि ने जिसने लिखा है एकांकिका राम कुमार वर्मा, उसका साहित्यिक योगदान क्या है उस पर चर्चा कीजिए। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक कहानी। ये हिंदी का है, बट 19-20 का फ़र्क है, BC में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो लीजिए इसमें भी क्वेश्चन, भोला राम का जीव में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। एक तो ये हो गया, और भोला राम यानी भोला राम की जीव की शैलीगत विशिष्टताओं वर्णन कीजिए। ठीक है, ये रहा कहानी, इसको विश्लेषण कीजिए। तो यही मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, चैप्टर पढ़ लोगे, कुछ भी पूछेगा आप बता दो। और इसी के साथ ये होता है आपका डी एंड। और ये जो वीडियो थी ये हिंदी A, B, C दोनों के लिए थी। ठीक है, तो बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।